सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने 5 बड़े चेंजेस कर दिए हैं। अब ये जो चेंजेस है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। अब ये चेंजेस कौन कौन से हैं, क्या प्रभाव स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा, क्या बैड न्यूज़ है, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई ने कौन कौन से ये 5 चेंजेस किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज किया है सीबीएसई ने वो आपके हिंदी पेपर के पैटर्न में किया है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। देखो, इसके पहले जो अभी सीबीएसई 4-5 साल से बोर्ड की परीक्षा ले रही थी, इसमें 20 MCQs आ रहे थे, ठीक है, जिसमें से 16 MCQ सिर्फ ग्रामर से ही पूछे जा रहे थे। ओके, मतलब हिंदी व्याकरण से पूछे जा रहे थे। एंड हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन था वो भी आसान था, बच्चे उसमें 16 में 16 नंबर लाते थे, 1 नंबर भी कम नहीं आता था। बट अब क्या किया है आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो हिंदी में MCQ आ रहा था, इस MCQ को अब हटा दिया है। मतलब अब हिंदी में MCQ रहेगा, बट हिंदी व्याकरण में से एक भी MCQ क्वेश्चंस नहीं रहेगा। इनफैक्ट हिंदी व्याकरण के पोर्शन को भी चेंज कर दिया है, कुछ और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। जैसे अलंकार में पहले कम पढ़ना था, एक और एक्स्ट्रा दे दिया है, उपमा अलंकार, जो कि पहले नहीं पढ़ना था बट अब पढ़ना है। तो इस तरह से हिंदी के पेपर में ना सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा जो है चेंज किया हुआ है। तो देखा जाए तो इस बार जो आपकी 2025 की हिंदी की पेपर होने वाली है, कहीं ना कहीं टफ आएगा, हार्ड आएगा, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी चुना हुआ है उनके लिए अच्छा नहीं किया है। फिर देखा जाए भाई, संस्कृत में कुछ चेंजेस नहीं किया है, संस्कृत के पेपर को इजी किया है। तो वैसे बच्चे जो संस्कृत लेंगे ना, उनके लिए पेपर काफ़ी आसान रहने वाला है, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो आप एक बार कमेंट करके हमें भी ये जरूर बताना कि आपने हिंदी लिया हुआ है, संस्कृत लिया हुआ है, क्योंकि हिंदी का पेपर भाई टफ आने वाला है। तो एक तो आपका चेंजेस किया है कि अब व्याकरण से आपके MCQ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपको भाई व्याकरण का पोर्शन अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक कि आप व्याकरण के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे तो आप लिख भी नहीं पाओगे। पहले क्या था, 4 ऑप्शन था, एक टिक करके आ जाते थे, एक ट्रिक हम समझ के। बट अब दिक्कत है, अब आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स को, ठीक है। एंड दूसरा एक चेंजेस इसमें यह भी किया है कि इसमें पहले जो अपठित गद्यांश या काव्यांश के क्वेश्चंस के जो मार्क्स हुआ करते थे, ये केवल 10 मार्क्स के आते थे, ठीक है। बट इसको इंक्रीज करके अब 14 कर दिया है। कहीं ना कहीं ये भी अब देखा जाए तो मुश्किल ही किया गया है। गद्यांश और काव्यांश आप सोचोगे सर इसके आंसर्स तो हम इजीली खोज के लिख सकते हैं, बट नहीं, इसमें पहले MCQ नहीं था, अब MCQ कर दिया है। तो जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ये मत सोचना कि हमें मिल जाएगा आंसर, जल्दी इसमें आंसर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा गद्यांश काव्यांश का, समझ रहे हो ना। एंड हिंदी पाठ्य पुस्तक के वेटेज को 34 से 30 कर दिया है। लो, एक और खराब भाई, हिंदी पाठ्य पुस्तक में बच्चे बना के लिखते थे, उनको एटलीस्ट नंबर मिल जाता था। अब अपठित गद्यांश एंड काव्यांश से MCQ आएगा, जो कि अब वो बना के लिख नहीं सकते हैं, तो उसमें नंबर कट जाएगा। जहां ग्रामर्स में हमें MCQ में नंबर मिल जा रहा था, अब हमें वहां पे नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, हिंदी के पेपर को कितना ज़्यादा टफ किया गया है। तो एक ये जो चेंजेस किया है सीबीएसई ने हिंदी के पेपर में, ये बहुत बड़ा मैं चेंजेस मानता हूँ और मुश्किल किया गया है, ठीक है। तो ये पहला चेंजेस हो गया। चलिए सेकंड चेंज में आते हैं। दूसरा जो चेंज आपका होने वाला है वो आपका मैथमेटिक्स के पेपर में आने वाला है। इस बार जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा ना, ये भी टफ रह सकता है इस साल 2025 में। सर क्यों, कारण बता रहा हूं। देखो, अगर आप बेसिक मैथ्स लिए हुए हो तो आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेके अब नहीं पढ़ सकते हो। तो सर ये क्या लॉजिक हुआ कि हम 10th में बेसिक लिए हैं, स्टैंडर्ड लिए हैं, तो मेरा पेपर हार्ड आएगा। मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड वालों खास करके अगर मैं बात करूँ तो पेपर आपका हार्ड आने वाला है। बेसिक का थोड़ा इजी आ भी जाए, क्योंकि देखो इधर 5 साल से सीबीएसई देखा जाए तो 2019 या 20 में आया था कि स्टैंडर्ड बेसिक आपको चूज करना था। तो तब से लेके अभी तक में क्या था कि हर साल ऐसा सीबीएसई कहती तो थी कि ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो ही आप 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हो। बट 2024 तक, इनफैक्ट इस साल तक भी सीबीएसई ने छूट दे दिया था कि आप अगर बेसिक भी लिए हो तो भी आप 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो। बट अब ये 2025 से नहीं होने वाला है।
अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि अब जो आपका पेपर रहेगा बेसिक का इजी, स्टैंडर्ड का हार्ड रहेगा। पहले दोनों का लेवल में बस 19-20 का अंतर रहता था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता था, लेकिन अब लेवल में अंतर रहेगा। एंड इसी वजह से 11th में आप अगर बेसिक लिए हो तो 11th में फिर आप मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हो। अब स्टैंडर्ड और बेसिक का क्या लॉजिक है, कॉमर्स में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं मैथमेटिक्स, मान के चलो बायो ले तो उसमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इन सब के लिए अगर वीडियो चाहिए होगी तो बताना, स्टैंडर्ड बेसिक को लेके एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा, ठीक है। बट मुझे ये एक बहुत बड़ा चेंजेस लगा कि अब आपका जो पेपर रहने वाला है वो इस बार टफ रहेगा। क्योंकि इस बार सीबीएसई ने साफ कह दिया भाई, इस साल तक तो हम बच्चों को परमिट कर रहे हैं कि आपने अगर बेसिक लिया है तो आप 11th में मैथमेटिक्स ले लो, बट अब हम परमिट नहीं करेंगे 2025 से। 2025 से हम पेपर बदलने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस सीबीएसई ने किया हुआ है। अगला जो चेंजेज है वो आपके आईटी के सिलेबस में है। आईटी का आई थिंक जो पार्ट ए है, पार्ट ए का आई थिंक 5वां यूनिट जो है उसमें एक दूसरा यूनिट को ऐड कर दिया गया है और पहले एक जो यूनिट है उसको रिमूव किया है, ठीक है। तो अगर आईटी के सिलेबस को देखना होगा, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर सिलेबस को देखना होगा, ऑलरेडी बनाई हुई है हमने, क्या चेंजेज हुआ है वो भी हमने अच्छे से समझाया हुआ है। नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, देख लेना, या फिर सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस लिख के स्टूडेंट्स लाइफ लिख देना, आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो आईटी का सिलेबस एक बार जरूर देख लेना, पहले और अब में चेंज हुआ है। तो पहले के पोर्शन को मत पढ़ लेना कि वन शॉट वीडियो किसी का हम देख के चल गए, सारा वही नहीं आने वाला है, क्योंकि न सिर्फ यूनिट 5 में बल्कि और भी सारे यूनिट में चेंजेज हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें चेंज हुआ है 2025 बोर्ड परीक्षा में। तो आईटी के सिलेबस को एक बार देख लेना अगर आपने आईटी लिया हुआ हो तो, ठीक। अगला आपका जो एक और बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला है, जो कि हमें सीबीएसई की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली हुई है, वो आपका कॉपी चेकिंग में। अब आपका जो कॉपी चेकिंग हुआ वो एरर फ्री होगा। एरर फ्री कहने का मतलब है कि कॉपियों की चेकिंग के में किसी तरह की कोई गड़बड़ी अब नहीं होगी। पहले मिस्टेक्स बहुत सारे होते थे, क्योंकि टीचर्स कम साइन किया करते थे। अब जो टीचर्स की संख्या है वो इंक्रीज किया इस साल से अब सीबीएसई ने। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में भी इंक्रीज हुआ। अब 2024 के कंपैरिजन में 2025 में भी और ज़्यादा इंक्रीज आएगी, ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपका अब जो कॉपी की चेकिंग होगी इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो टीचर्स की संख्या है, जांचने वाले टीचर्स की, उनको बढ़ाई जा रही है, ठीक है। एंड एक चीज़ आप ये ज़रूर सोच रहे होगे, सर अगर ज़्यादा टीचर्स कॉपी को साइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉपी चेकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं करेगी ना, वैसा नहीं ना कि नंबर ही नहीं देगी, देख देख के पूरा साइन करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो टीचर देख देख के भी साइन करेगा ना, लेकिन आपको नंबर देगा, क्योंकि सीबीएसई का ये ऊपर से दबाव रहता है कि बच्चों को फेल नहीं करो, एंड बच्चे जो भी लिखते हैं उनको नंबर दो, क्योंकि हम स्टेप वाइज मार्किंग देना चाहते हैं। मतलब सीबीएसई जो है स्टेप वाइज मार्किंग देती है, बस कॉपी को भर के आओ, लिख कर आना, आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा चेंज होने वाला है, टीचर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है कॉपी चेकिंग को लेकर, तो एक आपका एरर फ्री कॉपी चेकिंग अब हमें देखने को मिलेगा। आखिरी जो आपका चेंजेस रहने वाला है वो है कि एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन ड्यूरिंग कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग के दौरान अब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलने वाले हैं। सर रीज़न क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, कारण बता रहा हूँ। पहला कारण आपका ग्रेस मार्क्स जो है अब आपको मिलने वाले हैं। दूसरा आपका मॉडरेशन पॉलिसी भी अप्लाई होने वाला है। हालांकि ये होता है, आ रहा था, बीच में ये रुका भी था, बट अब से ये फिर से दोबारा से आपका लागू होगा। एक्स्ट्रा मार्क्स सर किस कंडीशन पे मिलता है, ये केवल 2 कंडीशन पे आपको मिलेगा। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा हो, आप फेल हो रहे होगे, तो उस कंडीशन पे मिलता है। अगर 1, 2 नंबर 3 नंबर से फेल होते हो तो उस कंडीशन पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, मतलब ग्रेस मार्क आपको दिया जाता है। या फिर कोई टॉपर्स बच्चा है जो 80 में 79 ले आया है, इंटरनल असेसमेंट में उसके 19 नंबर 20 में 20 हैं, 1 नंबर से वो टॉप नहीं कर पा रहा है, तो दे देगा इसको सीबीएसई एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये इसका 80 में 80 आ जाएगा, 1 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ग्रेस मार्किंग मिलता है। मॉडरेशन पॉलिसी अलग चीज़ होती है, मैंने पहले के वीडियोस में आपको ऑलरेडी समझाई हुई है कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। 5 मॉडरेशन पॉलिसी है, वो 5 मॉडरेशन पॉलिसी के तहत हमें एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं। अब ये क्या है जानना होगा तो भाई कमेंट करना। मैंने वीडियो बनाई हुई, अगर मिल जाएगा, मेरा वीडियो बहुत पहले बनाई थी, ठीक है, तो मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और अगर नहीं मिलती है तो एक बार और बना दूंगा, ठीक है।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर CBSE से रिलेटेड मिलती रहती है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।